गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सेवन्थ के सभी बच्चे अपने बैग से हिंदी रीडर की बुक निकालिए। आज मैं आपको हिंदी रीडर में पढ़ाऊंगी चैप्टर 10। सभी बच्चे अपनी बुक में 10 चैप्टर खोलिए। सोना चैप्टर का नाम है सोना। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में इस सफल रेखा चित्र में लेखिका का पशुओं के प्रति असीम प्रेम प्रकट होता है। बच्चों को भी उनके प्रति प्रेम व्यवहार करने की प्रेरणा दी गई है। दूध मोही मातृविहीना सोना का आगमन और युक्ति सोना का अंत दोनों ही करुण हैं। सोना का सौंदर्य और उसके क्रियाकलाप बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रित किए गए हैं। पशुओं के प्रति क्रूर व्यवहार पर लेखिका ने कठोर चोट की है। तो देखिए, ये लेखिका कौन है? ये है महादेवी वर्मा। आइए इस चैप्टर की रीडिंग लगाते हैं। क्या है सोना में? सोना की आज अचानक स्मृति हो आने का कारण है मेरे परिचित स्वर्गीय डॉक्टर धीरेन्द्र बसु की पुत्री सुष्मिता ने लिखा है, गत वर्ष अपने पड़ोसी से मुझे एक हिरन मिला था। बीते कुछ महीनों में हम उससे बहुत स्नेह करने लगे हैं, परंतु अब मैं अनुभव करती हूँ कि सघन जंगल से संबंध रहने के कारण तथा अब बड़े हो जाने के कारण उसे घूमने के लिए अधिक विस्तृत स्थान चाहिए। क्या करके आप उसे स्वीकार करेंगी? सचमुच में मैं आपकी बहुत आभारी रहूँगी, क्योंकि आप जानती हैं मैं उसे ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहती जो उससे बुरा व्यवहार करे। मेरा विश्वास है आपके यहाँ उसकी भली भांति देखभाल हो जाएगी। कौन कह रही हैं ये? तो ये कह रही हैं स्वर्गीय डॉक्टर धीरेन्द्र बसु की जो पोत्री थी सुष्मिता, वही कह रही हैं। कई वर्ष मैंने निश्चय किया था कि अब हिरन नहीं पालूंगी, परंतु आज उस नियम को भंग किए बिना इस कोमल प्राण जीव की रक्षा संभव नहीं है। सोना भी इस प्रकार अचानक आई थी, परंतु वह तब तक अपनी शैशवावस्था भी पार नहीं कर सकी थी कि सुनहरे रंग के रेशमी लच्छों की गांठ के समान उसका कोमल लघु शरीर था। छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें देखती थी, लगता था कि अभी छलक पड़ेंगे। लंबे कान, पतली सुडौल टांगें, जिन्हें देखते ही उनमें प्रसुप्त गति की बिजली की लहर देखने वालों की आंखों में क्रोध जाती थी। सब उसके सरल शिशु रूप से इतने प्रभावित हुए कि किसी चंपक वर्णा रूपसी के उपयुक्त सोना, स्वर्णलेखा आदि नाम उसका परिचय बन गए। मनुष्य मृत्यु को असुंदर ही नहीं अपवित्र भी मानता है। उसके प्रियतम आत्मीयजन का शब्द भी उसके निकट अपवित्र, अस्पृश्य तथा भयजनक हो उठता है। जब मृत्यु इतनी अपवित्र और असुंदर है, तब उसे बांटते घूमना क्यों अपवित्र और असुंदर कार्य नहीं? मैं समझ नहीं पाती। आकाश में रंग बिरंगे फूलों की छटाओं के सामान उड़ते और वीणा, वंशी, मुरल, जल तरंग आदि का वृंदावादन बजाते हुए पक्षी कितने सुंदर जान पड़ते हैं। मनुष्य ने बंदूक उठाई, निशाना साधा और गोली चला दी, जिससे कई गाते उड़ते पक्षी ढेले के समान धरती पर आ गिरे। किसी लाल पीली चोंच वाली गर्दन टूट गई है, किसी के पीले सुंदर पंजे टेढ़े हो गए हैं और किसी के इंद्रधनुषी पंख बिखर गए हैं। छत विछत, रक्त स्नात, उन्मृत, अर्धमृत लघु गातों में न अब संगीत है न सौंदर्य, परंतु तब भी मरने वाला अपनी सफलता पर नाच उठता है। पक्षी जगत में ही नहीं, पशु जगत में भी मनुष्य की ध्वंस लीला ऐसी ही निष्ठुर है। पशु जगत में हिरन जैसा निरीह और सुंदर दूसरा पशु नहीं है। उसकी आंखें तो मानव करुणा की चित्रलिपि हैं, परंतु इसका भी गति में सजीव सौंदर्य मनुष्य का मनोरंजन करने में असमर्थ है। मानव को जीवन का श्रेष्ठतम रूप है। जीवन के अन्य रूपों के प्रति
इतनी वितृष्णा, विरक्ति और मृत्यु के प्रति इतना मोह और इतना आकर्षक क्यों है? बेचारी सोना भी मनुष्य की इसी निष्ठुर मनोरंजन प्रियता के कारण अपने अरण्य परिवेश और स्वजाति से दूर मानव समाज में आ पड़ती थी। प्रशांत वन स्थली में जब मृग समूह शिकारियों की आहट से चौंक कर भागा, तब सोना की माँ ने अपनी संतान को अपने शरीर की ओट में सुरक्षित रखने के प्रयास में प्राण गंवा दिए। पता नहीं दया के कारण या कौतुक प्रियता के कारण शिकारी मृत हिरनी के साथ चिपके हुए शावक को जीवित उठा लाए। उनमें से किसी के परिवार की सदस्य, गृहिणी और बच्चों ने उसे पानी पिला, दूध पिलाकर 2-4 दिन जीवित रखा। सुष्मिता बसु के समान किसी बालिका को मेरा स्मरण आया और उस अनाथ शावक को मुमूर्षु अवस्था में मेरे पास ले आई। शावक अवांछित तो था कि उसके बचने की आशा भी धूमिल थी, परंतु मैंने उसे स्वीकार कर लिया। स्निग्ध सुनहले रंग के कारण उसे सोना कहने लगे। दूध पिलाने की शीशी, ग्लूकोज, बकरी का दूध आदि सब कुछ एकत्र करके उसे पालने का कठिन अनुष्ठान आरंभ हुआ। उसका मुख इतना छोटा था कि उसमें शीशी का निप्पल समाती ही नहीं थी। उस पर उसे पीना भी नहीं आता था। फिर धीरे धीरे उसे पीना ही नहीं, दूध की बोतल पहचानना भी आ गया। आंगन में कूदते फांदते हुए भी भक्तिन को बोतल साफ करते देखकर मैं दौड़ आती और अपनी तरल चकित आंखों से उसे ऐसे देखने लगती मानो वह कोई सजीव मित्र हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।